सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि फलों का परिरक्षण है क्या। तो आइए जान लेते हैं फलों के परिरक्षण के संबंध में कुछ मुख्य बातें। आपने बाजार में विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ जैसे फलों का मुरब्बा, विभिन्न तरीके के मुरब्बे, अचार आदि शीशे या पारदर्शी थैली में बिकते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, फफूंद इत्यादि फल सब्जियों को खराब करने लगते हैं। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए परिरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः फलों सब्जियों को खराब होने से बचाने व उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह फल व सब्जी परिरक्षण कहलाता है। तो आइए परिरक्षण के दो प्रकारों की चर्चा करते हैं। पहला परिरक्षण अस्थायी परिरक्षण व दूसरा परिरक्षण स्थायी परिरक्षण। अब हम बात कर लेते हैं अस्थायी परिरक्षण की। जब फलों व सब्जियों को थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं तो वह अस्थायी परिरक्षण की श्रेणी में आता है। अस्थायी परिरक्षण के कुछ प्रमुख तरीके निम्नवत हैं। जैसे कि पहला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीवाणु रहित करना। अक्सर देखा जाता है कि फलों को असावधानी से तोड़ने पर, गंदी टोकरियों में रखने से चोट आ जाती है, जिससे जीवाणुओं को अनुकूल वातावरण मिल जाता है। इसलिए फलों को जीवाणुओं से बचाने के लिए सावधानी से तोड़ने की प्रक्रिया है। इसे स्वच्छता का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा तरीका है फलों को नमी से दूर रखना। जैसा कि विदित है, नमी में सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं, जिससे अचार, मुरब्बे इत्यादि पर फफूंद लग जाती हैं। इसी से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों को नमी से दूर रखना एक कारगर उपाय है। फलों व सब्जियों को निम्न तापमान अर्थात ठंडे स्थान पर रखकर भी अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, तो निम्न ताप मिलने पर जीवाणु कम क्रियाशील रहते हैं व खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। अगला उपाय है फलों को वायु से दूर रखना, क्योंकि वायु जीवाणुओं में वृद्धि करके खराब होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराती है। अतः फलों व सब्जियों से वायु दूर रखकर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। डिब्बाबंदी या कैनिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा तरीका अर्थात स्थायी परिरक्षण। इस तरीके से फलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी कुछ मुख्य विधियां निम्नवत हैं। पहला है ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। इस विधि में जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों को 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर गर्म करके सुरक्षित कर लिया जाता है। दूसरा तरीका है नमक द्वारा परिरक्षण। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए 10 से 15% नमक का घोल रामबाण उपाय सिद्ध होता है। इस तरह का घोल फलों व सब्जियों में लगाकर उन्हें परिरक्षित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है चीनी द्वारा परिरक्षण। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों में 66% से अधिक चीनी की मात्रा रखते हैं, जिसमें चीनी की सांद्रता से जीवाणु व एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं व खाद्य पदार्थों का परिरक्षण हो जाता है। अगला तरीका है रसायनों द्वारा परिरक्षण। इस परिरक्षण में तरल व पेय पदार्थों के परिरक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड व सोडियम बेंजोएट आदि रसायनों का प्रयोग करके जीवाणुओं से बचाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को धूप में या बिजली के उपकरणों द्वारा सुखाकर भी जीवाणुओं से परिरक्षित किया जाता है।